बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत लुक़मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हुस्न सलूक। शेख अल अदाब हज़रत मौलाना अज़ी अला साहिब रहमतुल्लाह अलैहि तहरीर फरमाते हैं, हज़रत लुक़मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इनके आका ने फरोख्त करना चाहा तो उन्होंने आका से कहा कि आप पर मेरा कुछ हक बनता है, इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप मुझे इसके हाथों फरोख्त करें जिसे मैं पसंद करूं। आका ने कहा, इसका तुझे इख्तियार है। चुनाचा जो भी आकर भाव लगाता, आप इससे दरियाफ्त करते कि भाई किस काम के लिए मुझे खरीदना चाहते हो। एक ने कहा कि अपने दरवाजे की दरबानी के लिए। आपने फरमाया, खरीद लो। जब रात हुई तो आपने दरवाजा बंद करके दहलीज में नमाज पढ़ना शुरू कर दी। इस शख्स की लड़कियों के कुछ यार लगे हुए थे, उन्होंने आकर दरवाजा खटखटाया। लड़कियों ने लुकमान को दरवाजा खोल दे। आपने फरमाया, मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान, तुम्हारे वालिद ने मुझे इसके लिए नहीं खरीदा। लड़कियों ने दरवाजा न खोलने पर आपको मारा और इतना मारा कि अधूरा कर दिया। जब सुबह हुई आपने इनके वालिद को रात के वाक़े की खबर नहीं दी। दूसरी रात उन्होंने फिर ऐसा ही किया, आपने फिर भी इनके वालिद को खबर न दी। तीसरी रात फिर ऐसा ही किया, आपने फिर भी खबर नहीं दी। तो वो लड़कियां आपस में कहने लगी कि अल्लाह ने इस हबशी गुलाम को खैर मुतल्लिक हमसे बेहतर नहीं बनाया। रवि का कहना है कि दो लड़कियां ऐसी नेक व पारसा हुई कि बनी इसराइल में इनसे बेहतर लड़की नहीं थी। हजरत लुकमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दनाई मिलने का एक सबब हुआ। हजरत उमर बिन कैस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हजरत लुकमान एक रोज एक मजलिस में लोगों को हिकमत दनाई की बातें सुना रहे थे कि एक शख्स आया, कहने लगा, क्या तुम वही नहीं जो मेरे साथ फलां जंगल में बकरियां चराया करते थे? आपने फरमाया कि हाँ, मैं वही हूँ। इसने कहा कि फिर तुमको ये मकाम कैसे हासिल हुआ? मखलूक तुम्हारी तंजीम करती है और तुम्हारे कलमात हिकमत सुनने के लिए दूर दूर से आकर जमा होते हैं। आपने फरमाया, इसकी वजह मेरे दो काम हैं, हमेशा सच बोलना, और दूसरी रिवायत में है कि आपने फरमाया, चंद काम ऐसे हैं जिन्होंने मुझे इस मकाम पर पहुंचाया है, अगर वो काम तुम कर लो तुम भी दर्जा मकाम हासिल हो जाए। पहले नंबर पे अपनी निगाह को पुष्ट रखना, जुबान को रोक के रखना, रिज़्क हलाल खाना, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करना, काम की बात करना, अहदे को पूरा करना, मेहमान का इकराम करना, पड़ोसी की हिफाजत करना। और नंबर 9 पर आता है फजूल बातों और फजूल कामों को छोड़ देना। इसी के साथ आज की हमारी वीडियो का इख्तिताम हुआ। मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आती है, वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम आपके लिए मज़ीद इस तरह की वीडियोस बनाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है और वीडियो का कुछ मकसद आपको समझ आता है